एक उसूली बात याद रखें कि गुनाह की ऐसी चीज़ बनाना जो गुनाह के अलावा किसी और काम में इस्तेमाल ही ना हो सके तो वो जायज़ नहीं है। जैसे आप एक मौसीकी का आला बनाते हैं, बाजा, जिसका काम यानी म्यूज़िक के अलावा कुछ है ही नहीं, तो उसका कोई अच्छा इस्तेमाल होता ही नहीं है। आप चर्स बना रहे हैं, यानी चर्स हीरोइन बना रहे हैं, तो हीरोइन ज़ाहिर है 99.99% बल्कि तकरीबन 100% ही गलत ही इस्तेमाल है, उसका सही इस्तेमाल है ही नहीं। तो ऐसी चीज़ का बनाना जायज़ नहीं है, चाहे आपकी नीयत कैसी ही क्यों ना हो। ऐसी चीज़ का बनाना जिसके दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं तो वो उसका बनाना जायज़ है। जैसे आप छुरी बनाते हैं, चाकू बनाता है कोई शख्स, तो वो चाकू किसी के कत्ल में भी इस्तेमाल हो सकता है, खरबूजा काटने में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि चाकू से चूंकि लोग कत्ल भी होते हैं तो अब खंजर बनाना ही हराम हो गया, या वो शख्स गुनहगार होगा जो खंजर बना रहा है, वो गुनहगार नहीं होगा। गुनहगार वो होगा जो उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ऐसे सॉफ्टवेयर बनाना जो सूदी बैंक इस्तेमाल करते हैं सूद की कैलकुलेशन के लिए, कि क्या ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जायज़ है या नहीं। तो आप उसको इस उसूल पे परखें कि अगर वो सॉफ्टवेयर ऐसा है कि जो सूद की कैलकुलेशन के अलावा किसी और चीज़ की कैलकुलेशन कर ही नहीं सकता, तो फिर तो ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जायज़ नहीं है, क्योंकि ये गुनाह में ताउन है। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर वो एक बना है मुख्तलिफ़ चीज़ों की कैलकुलेशन के लिए, तो ज़ाहिर है जब कैलकुलेटर, जैसे हम एक आम कैलकुलेटर को देखते हैं कि वो कुछ भी कैलकुलेट कर सकता है, तो सूदी मामले को भी वो कैलकुलेट कर सकता है। तो ऐसे ही ये सॉफ्टवेयर अगर सूदी लेन देन के अलावा भी कैलकुलेशन का काम करता है तो फिर तो इस सॉफ्टवेयर का बनाना जायज़ है, चाहे वो बैंक ही अपने इस्तेमाल में लेकर आते हों, क्योंकि बैंकों का ज़ाती अमल है कि वो उसको गलत चीज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर ये सॉफ्टवेयर ऐसा है कि ये सूद की यानी काउंटिंग के अलावा कुछ और काउंट कर ही नहीं सकता, तो फिर ऐसे सॉफ्टवेयर का बनाना ये बिल्कुल हराम और नाजायज़ होगा, और इस पर मिलने वाली तनख्वाह भी आपके लिए जायज़ नहीं होगी। मरीज का रोज़े के दौरान ऑक्सीजन लेना, क्या मरीज़ रोज़े की हालत में ऑक्सीजन इस्तेमाल कर सकता है? इनामुल हक कोयटा से जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, ऑक्सीजन जब मरीज़ को दी जाती है तो उसमें दवा के भी कुछ ज़र्रात होते हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन लेने से रोज़ा टूट जाएगा। वजह उसकी है कि वो दवा के ज़र्रात आपके लंग्स में, आपके फेफड़ों में जा रहे होते हैं। लेकिन अगर माहिर डॉक्टर आपको ये कह दें कि ऑक्सीजन में लेने में कोई ज़र्रात नहीं है, कोई दवा के कोई ज़र्रात नहीं है, खालिस ऑक्सीजन जैसी गैस ही आपके फेफड़ों में जा रही है, तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। तो जो मुझे मालूमात थी मैंने उसके हिसाब से बता दिया आपको। हामिला औरत के लिए रोज़े का हुक्म। अच्छा भाई, हामिला औरत को अगर रोज़ा मुश्किल लग रहा हो तो वो रोज़ा रखेगी या नहीं? अगर वो रोज़ा रखे और फिर सुबह 10 बजे के करीब रोज़ा तोड़ दे तो इस पर क़ज़ा लाजिम है या कफ़ारा? मोहम्मद शहबाज कराची से। देखें, हामिला औरत पर भी रोज़ा रखना लाजिम है, फ़र्ज़ है। अगर उसको बीमार होने का ख़तरा है तो जैसे दीगर बीमारों को रोज़ा छोड़ना जायज़ है, तो हामिला औरत को भी, अगर देखें हमल बज़ाते खुद बीमारी नहीं है, जो औरतें बच्चों को फीड कराती हैं वो भी रोज़ा नहीं छोड़ सकती, क्योंकि फीड कराना कोई बीमारी नहीं है, या प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। हाँ, प्रेगनेंसी में किसी ख़ास खातून को ये ख़तरा हो कि मैंने रोज़ा रखा तो बीमार हो जाऊंगी, गालिब गुमान हो, सिर्फ वहम ना हो, या कोई खातून फीड करा रही हैं उनको गालिब गुमान हो कि मुझे चक्कर आएंगे और मैं बीमार होने का ख़तरा है, या चक्कर आती हैं इतनी कमज़ोरी से गिरने का ख़तरा हो जाता है उनको, तो वाकई ऐसा ख़तरा हो, या खुद को तो ये ख़तरा ना हो लेकिन फीड कराने वाली औरत को ये ख़तरा हो कि मैंने अगर रोज़ा रखा तो मैं फीड ही नहीं करा सकती, दूध ही नहीं उतरेगा सीने में, जिससे बच्चे का नुकसान हो जाएगा, तो इस कंडीशन में तो फीड कराने वाली औरत रोज़ा छोड़ सकती है। इसी तरह प्रेगनेंसी वाली खातून इस कंडीशन में तो रोज़ा छोड़ सकती हैं, अदरवाइज प्रेगनेंसी में भी रोज़ा नहीं छोड़ना जायज़, और फीड कराने वाली औरत के लिए भी रोज़ा छोड़ना हराम है। तो अगर ये खातून ये समझती हैं, खुद नहीं समझें बल्कि डॉक्टरों से मशवरा कर लें, और एक डॉक्टर से नहीं 2-3 डॉक्टरों से, और फिर अपनी राय कायम करें कि अगर इनको वाकई रोज़ा रखने में इतनी वीकनेस हो जाती है कि इनके लिए रोज़ा गुजारना मुश्किल तो सभी के लिए होता है, यानी रोज़ा गुजारने में बीमार होने का ख़तरा है इनको, तो फिर ये रोज़ा छोड़ सकती हैं। या प्रेगनेंसी में रोज़ा रखने के बाद तबीयत ख़राब हो गई है और रोज़ा तोड़ना पड़ रहा है तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो फिर रोज़ा तोड़ सकती हैं ये। लेकिन वैसे प्रेगनेंसी में जो है ना, बहुत सी ख़वातीन रखती हैं रोज़ा, मगरिब से लेकर सहरी तक खाती रहें, किसने मना किया है?